नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप हम हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में आज की आपके लिए लेकर आए। आज पैरासीटामोल की पुरानी दवाइयाँ पड़ी हुई हैं, तो उनसे आप घर के जितने भी चूहे हैं उनको भगाएंगे। आप अगर आपके घर में एक्सपायर दवा पड़ी हुई है, बहुत ही ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, 1-2 साल पुरानी हो चुकी है, आप उनका भी यूज करिएगा। इससे आप देखिएगा चूहों को हम घर से इतनी जल्दी भगा देंगे कि कभी वापस नहीं आएंगे। चूहे जो तो लिए दोस्तों, सबसे पहले हमें सारी दवाइयाँ ले लेनी है और लेने के बाद हमें एक एक करके दवाइयाँ इसमें से निकाल लेनी है। पुरानी दवाइयाँ रखी हुई थी। और हाँ दोस्तों, इसको जब भी हम रेमेडी तैयार करेंगे, बच्चों की पहुँच से बिल्कुल दूर रखेंगे। बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा वो नौटंकीबाज होते हैं, जो कि दवाइयाँ यूज करते समय वो अगर हाथों से छू लें और मुँह में डाल दें तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगी। तो एक्सपायरी दवाई और उनको कूट लेंगे, अच्छी तरीके से पीस लेंगे। हमें दवा लेने के बाद किसी पॉलीथीन या पेपर का इस्तेमाल करेंगे। कहीं भी आप थोड़ी सी भी इसे अच्छी तरीके से कूट लेंगे पॉलीथीन के अंदर, या खलबट्टे में पीस कर पाउडर बना सकते हैं, या कठोर चीज़ से किसी चीज़ से आप कूट कर अच्छी तरीके से आराम से इसे पीस लेंगे। बिल्कुल भी पाउडर नरम बना के हमें तैयार कर लेना है। दोस्तों आप खुद देखिएगा, यह रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। चूहे अगर आपकी सारी रेमेडी ट्राई करके देख चुके हैं, चूहे भाग नहीं रहे हैं, तो आप इस रेमेडी को जरूर ट्राई कीजिएगा। यह बहुत ही नरम और असरदार तरीका है। पाउडर को निकाल लेंगे। हम जब भी इसे बनाएंगे सावधानी पूर्वक बनाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा दवाइयाँ, एक्सपायर दवाइयाँ पड़ी हुई हैं, जो बच्चों से दूर रखनी है और हम सभी से भी दूर रखनी है। और इसको हम उसी किसी बर्तन में यूज करेंगे जिसमें हम खाने पीने की चीज़ें यूज ना करें। और जो बर्तन हमें लिया है वो बेकार पड़ा हुआ बर्तन है, ताकि मैं इसको फेंक ना सकूँ, इसे यूज में ना ला सकूँ। बनाने के बाद हम इसमें चम्मच भी यूज करेंगे बेकार फेंका हुआ। अब ये हमारा पाउडर बनके तैयार हो चुका है। तो इस पाउडर में हमें और दूसरी चीज़ डालनी है। हम बस इसमें डाल देंगे 1 चम्मच की करीब बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बहुत ही ज़्यादा चूहों को भगाने के लिए इफेक्टिव होता है। आप देखिएगा, इसके प्रयोग से चूहों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो जब एक्सपायर दवाई और बेकिंग सोडा आपस में मिलती है तो एक अलग सी रिएक्शन क्रिएट पैदा करती है। आप सोच सकते हैं कि इसका असर कितना ज़्यादा होगा। तो अब इन दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हम अच्छी तरीके से मसाले को मिक्स कर चुके हैं। सेम टू सेम आप वैसे ही मिक्स कर लीजिएगा। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रेमेडी है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। अगर चूहा आपके घर में नहीं भाग रहे हैं तो ये बहुत ही जल्दी भाग जाएंगे। इसे रात के समय ही ट्राई कीजिएगा। बच्चे के पाँव से दूर रखना है। अब लेंगे एक दूसरी प्लेट, हमें कुछ और चीज़ें भी लेनी है। तो इसमें तीसरी चीज़ हम यहाँ पे लेंगे आटा हमें 2 चम्मच करीब लेना है, क्योंकि गेहूं का आटा जो होता है चूहों को काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। तो हम इसमें 1 चम्मच करीब घी डाल देंगे, या सरसों का तेल डाल सकते हैं। हम तो 1 चम्मच करीबन इसमें सरसों का तेल डाल देंगे। इस तरह यहाँ पे आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह आप खुद नोटिस कीजिएगा कि आपको किस चीज़ का इस्तेमाल करना है। मैंने 2 चम्मच करीब यहाँ पे आटा लिया और 1 चम्मच करीब सरसों का तेल ले लिया है। अब इसे अच्छी तरीके से हमें आटा गूँथ लेना है। ये देखिए, जैसे हम नॉर्मल आटा गूँथते हैं, सेम टू सेम वैसे ही आटा गूँथ लेना है। दोस्तों जब तक मैं आटा गूँथ रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाए। ये देखिए, हमारा जो आटा है अच्छी तरीके से सेम टू सेम गूँथ कर रेडी हो चुका है। और इसे अच्छी तरीके से हमें गूँथना भी है। तो अच्छी तरीके से हमें पानी थोड़ा थोड़ा डालकर अच्छी तरीके से हमें गूँथ लेना है। जैसे कि हम नॉर्मल रोटी के लिए आटा तैयार करते हैं, वैसे ही हमें ढेला आटा गूँथना है, टाइट नहीं गूँथना है, क्योंकि इसको हमें फील करना है। और ना कचौड़ी के रूप में हमें आलू की तरह पराठा वगैरह बनाते हैं, सिर्फ वैसे ही हमें बिल्कुल लूज आटा गूँथना है। हम इसको अच्छे तरीके से गूँथ लेंगे। दोस्तों देखिए, चूहा वगैरह घर में आ जाते हैं, उनको हम कभी कभी दवाइयाँ भी रख देते हैं। मैंने भी रखा हुआ था दवा, लेकिन दवा मैंने सिर्फ एक बार रखा था। और सिर्फ आपको चूहा घर में मर जाते हैं और इतनी ज़्यादा बदबू फैलने लगती है, बीमारी आने लगती है। पहली बात तो ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, सुबह शाम लग जाती है ढूंढने में, इतनी ज़्यादा बदबू आने लगती है। और क्या कहते हैं कि कहीं कोने में जाते मर जाते हैं, या बहुत ही ज़्यादा गंदी फैलने लगती है, इनसे बीमारियां होने के डर बना रहता है। तो आप ऐसा मत करिएगा, रेमेडी ट्राई करते रहिए। सच में चूहे चले जाते हैं आपके घर से, आप यकीन मानिए। अगर आप सच में ट्राई करेंगे तो चूहे 100% आपके घर से निकल जाएंगे, घर में दोबारा कभी नहीं आएंगे। इसके बाद दोस्तों, इसको हमें पूरी के जैसे हाथ में ही कर लेना है। और इसके अंदर जो एक्सपायरी दवाई और ना पैरासीटामोल की गोलियां का पाउडर बना कर रखे थे, इनको भर लेंगे अंदर। और भरने के बाद इसको गोल गोल की तरह हमें दोस्तों इसका शेप दे देना है। चूहे जो इन्हें खाएंगे, खाने के बाद वो हमारा घर छोड़कर चले जाएंगे। आटा और घी पड़ा हुआ है, लेकिन जब इसके अंदर खाएंगे, ये दवा जो मिश्रण है चूहों के पेट में जाएगी, उनको बेचैनी से होने लगी। और बेचैनी होने के बाद साथ ही साथ वो घर के बाहर ही जगह छोड़कर चले जाएंगे, अंदर कभी नहीं आएंगे। जैसे उनके दिमाग में बेचैनी होती है, शरीर में बेचैनी होती है, और खुली जगह हो जाने के लिए भागेंगे। जब वो चले जाएंगे बाहर, तो फिर आपके घर में सच में कभी वापस नहीं आएंगे। तो जैसे मैं बना रही हूँ गोल गोल लड्डू से, आप वैसे ही बना लीजिएगा। उसको हाथ पे
आप शेप अच्छी तरीके से दे सकते हैं, हम उसको बना लेंगे। या देखिए दोस्तों, मैंने सारे लड्डू बनाकर यहाँ पे तैयार कर लिया है। अगर आपको मिश्रण बच भी जाए, दवा बच भी जाए, तो आप क्या करिएगा, रात में ही इसको यूज करके रख सकते हैं। तो हमारा जो मेन गेट होता है वो हमारा जो चूहों का आने का सबसे फेवरेट जगह होती है। चूहे आते हैं, फ्लैट के अंदर घुस जाते हैं। चूहे आने के बाद फिर पूरा छिड़काव वहाँ पर रात में समय कर सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे रात के समय सोए होते हैं। आप इस प्रोसेस को रात में ही करिए और सुबह इसको हटा दीजिएगा। जैसे ही आप सुबह सोकर उठेंगे, सबसे पहले काम इसको हटा दीजिएगा। देखिएगा, ऐसे करने से चूहे आपके घर में कभी नहीं आएंगे। बाकी जो घर के अंदर हुए तो उनके लिए गोली बहुत ज़्यादा काफ़ी है। तो आप इसके घर के जहाँ जहाँ भी चूहे आते रहते हैं, किचन में आते हैं, जहाँ भी लगता है कि आपके चूहे अक्सर आते रहते हैं, तो आप इन गोलियों को वहाँ पे भी रख दीजिएगा और आप देखिएगा आपके घर में पक्का चूहे भाग जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे हमारा जो मिश्रण है उनको हम छिड़काव करते रहेंगे। तो आपको गोली में हमने बताया कि कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं, तो चलिए हम बताते हैं कहाँ कहाँ रखना है। तो गोली को लेंगे, सबसे हमारा जो चूहों के आने की जगह होती है वो है मेन गेट होती है। तो मेन गेट के नीचे हम वहाँ पे भी 1-2 गोली जरूर रख देंगे। वहाँ नीचे जो दरवाजे के काफ़ी स्पेस पड़ा हुआ होता है, तो वहाँ पे भी हमें 1-2 गोलियाँ जरूर रख देनी है। चूहे जो होते हैं यहाँ पे अक्सर आते रहते हैं। तो और जो बर्तन रखने की अलमीरा होती है, बर्तन रखने की जो भी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे गंदगी फैलाते रहते हैं, उछल कूद मचाते रहते हैं। चूहे अक्सर गंदगी कर देते हैं, मलमूत्र कर देते हैं, तो वहाँ पे भी रख देना है। और जैसे बच्चों की बुकें किताबें रखी होती हैं, वहाँ पे भी आपको 1-2 गोलियाँ जरूर रख देनी है। तो जहाँ पे भी आपको लगता है कि चूहे अक्सर आते रहते हैं, तो आपको 1-2 गोलियाँ वहाँ पे जरूर रखनी है। तो देखिए, हमारा जो प्लास्टिक का डब्बा हुआ रखा होता है, वहाँ पे भी अक्सर चूहे आते रहते हैं, तो वहाँ पे भी आपको रख देना है। जहाँ पर भी आपको लगता है कि चूहे अक्सर आते रहते हैं, तो वहाँ पर 1-2 गोलियाँ जरूर रखनी है। तो गाइस, अगर हमारी वीडियो जरा से भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर